देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार के खेल के उन्नयन के लिए काम किया, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी यही उद्देश्य है कि खेल खिलाड़ी और खेल मैदान इसके उन्नयन के लिए हम लगातार काम करें। मैं पूरा तो कर लें दीजिए जी। तो खेल के उन्नयन के लिए हम लगातार लगे हैं और खेल मैदान उत्कृष्ट हों, इस पर पूरा काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीरंदाजी की हमारी एक बड़ी एकेडमी की शुरुआत की है। आज भी मैं आया हूं, अभी मैं सहकारिता विभाग की और खेल विभाग दोनों की संभागीय बैठक करके पूरे संभाग में और क्या कुछ हम अच्छा कर सकते हैं इस पर हम काम कर रहे हैं। लोग लिख गए थे, वो लोग चले गए, अभी भी कांग्रेस उस स्टैंड पर खड़ी हुई है कि गद्दार जो थे वो बीजेपी का साथ। अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, जिस पार्टी की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया हो उसमें अभी तक इतनी अकड़ है। अरे आप समझो कि लोग छोड़ के क्यों गए, आप इस पर विचार करो। आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। आपकी नियत खराब है, आपकी नीति है नहीं और नेता की कमी है। अब आप मिट्टी के माधव बनाकर यदि प्रदेश चलाओगे तो चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि एक राजनीतिक दल, हम तो चाहते हैं, हम सत्ता में हैं, हम चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष हो, हम चाहते हैं कि विपक्ष हमें सकारात्मक बात करे। हम उस विचार वाले नहीं है कि विपक्ष को पूरी तरह समाप्त किया। हम चाहते हैं विपक्षों पर, विपक्ष के पास नीति तो हो। अभी भी आप अकड़ में चल रहे हो, अकड़ से कुछ नहीं चलता। मुझे लगता है प्रदेश प्रभारी महोदय को पहले मध्य प्रदेश की आबो हवा को समझना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेसी भाई जो भाजपा के साथ आए, वो इस देश के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते थे, इसलिए आए थे। वो किसी पद के कारण नहीं आए, पद लोलुपता में नहीं आए। बहुत सारे वो हमारे साथी तो जो इस बार विधायक मंत्री नहीं बन पाए, पर वो अभी भी भाजपा में है। इसका मतलब वो पद के कारण नहीं आए, विचार के कारण आए थे। और मुझे लगता है कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि उनकी ये गत क्यों बन रही है। देखिए, मैंने तो पहले से ही कहा, मैंने उस दिन भी बयान दिया था कि राहुल गांधी जी ठोक कर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। प्रियंका दीदी गंगा मैया की आरती उतारती हैं, ये अलग बात है कि उल्टी आरती उतारती, पर कहती हैं मैं हिंदू हूँ। सोनिया जी कहती हैं कि मैं तो भारत की बहू बन गई। परंतु 66 करोड़ लोग गए, उसमें मैं ढूंढता रहा, राहुल गांधी का नाम मुझे नहीं मिला। प्रियंका जी, सोनिया जी जाते ना डुबकी लगा लेते, पर क्योंकि इटली से अनुमति नहीं मिली और कहीं ईसाई धर्म से निकाल ना दिया जाए, इस डर के कारण नेहरू परिवार ने डुबकी नहीं लगाई। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के महाकाल का त्रिकुंट लगाकर हिंदू मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास राहुल गांधी जरूर करते हैं, पर ईसाई धर्म छूट ना जाए इसलिए वो कुंभ में नहीं गए। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक भी फोटो लाकर बताइए जब प्रियंका दीदी अपने प्रिय भाई राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांध रही हो। आप एक फोटो ला के दीजिए जिसमें सोनिया जी दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हो। हम तो पहले से कहते आए कि ये नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करता, पर पालन नहीं करता तो साफ आके बताइए। इस देश में तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बताएं ना, केवल राजनीति करने के लिए, हिंदू बनने के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनोगे तो ये चलेगा नहीं। और महाकुंभ में यदि आपने डुबकी नहीं लगाई तो ये प्रदर्शित करता है कि आप केवल ढकोसला करते हैं। जो मुझे पता लगा, माननीय हमारे विधायक गणों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। अभी हमारे तिवारी जी ने और नीरज भाई ने, हमारे जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्षों ने इस बात को संज्ञान में लाए हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। तत्काल प्रभाव से FIR करने, ये इस बात को इंगित करता है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता है, इसीलिए कंप्यूटराइजेशन पूरी तरह से हो गया। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश का सहकारी विभाग देश में नंबर 1 है कंप्यूटराइजेशन में। हमने 100% हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उसको कंप्यूटर से युक्त किया है। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हम ये सब काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने के हमने निर्देश दिए।
7 साल से सरकार सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करा पा रही है, जबकि कोर्ट ने भी जल्द से जल्द कराएंगे, जल्द से जल्द कराएंगे। की बात करें तो समितियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इस विषय को लेकर आज मैं समीक्षा बैठक में यही सब विषय है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, एक तो किसानों को उचित लोन मिले, इसकी हमारी सरकार ने शुरुआत की। 0% ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वो किसान जो कि कहीं लोन समय से नहीं दे पाए, उसको लेकर भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पर मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, इस पूरी व्यवस्था में गफलत यदि पैदा हुई तो कांग्रेस के उस झूठे वादे के कारण हुई, जो कांग्रेस ने आकर कहा था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, उल्टे हमारी जो पैक्स है, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उस पर भार डाल दिया। तो उसके कारण ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गफलत पैदा हुई है। कांग्रेस ने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। अब हम उस सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी बैंक सभी तरह से जो दिक्कत में है वो उभर के आए। लगभग 12-13 बैंक अभी हमारे दिक्कत में है, वो हमारे उभरे। उसके लिए मैं हर संभाग में जा रहा हूँ। हमने हर बैंक के लिए एक भोपाल से एक नोडल अधिकारी तय किया है, जो कि संपूर्ण व्यवस्था को देख रहा है। आगे की प्लानिंग हम कर रहे हैं। हम रिजर्व बैंक के साथ, नाबार्ड के साथ पूरी तरह से समन्वय स्थापित करके मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन, क्रेडिट आंदोलन को बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।